सबसे पहले बात भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मासूम से दुष्कर्म मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम शिवराज के निर्देशों पर एसआईटी का गठन हुआ है। स्कूल बस में घटना मामले में एसआईटी गठित हुई है। एसीपी ऋतु कृति सोमवंशी के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। टीम में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं। टीम के 4 सदस्य पूरे मामले की जांच करेंगे। मामले में स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ लगातार जारी है। जिस तरीके से एक मासूम को हैवानियत का शिकार एक बस ड्राइवर ने बनाया, उसके बाद से कई सवाल खड़े हुए और अब इस मामले में मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। बाकायदा इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये जो एसआईटी गठित हुई है इसका नेतृत्व एसीपी ऋतु कृति सोमवंशी करेंगी। इसके अलावा टीम में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं। टीम के 4 सदस्य पूरे मामले की जांच करेंगे। मामले में स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ लगातार जारी है। भोपाल में स्कूल बस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने डीजीपी और जिला प्रशासन से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली। इस बीच ये खबर आ रही है सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, और सभी जो 4 सदस्य हैं उसमें महिला ही हैं। भोपाल के एक स्कूल में एक मासूम के साथ अश्लील हरकत की घटना को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं। सीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल में ड्राइवर और आया कौन रखता है, इसको देखना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन समय समय पर चेक करते हैं या नहीं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे। सभी को बुलाइए, स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। ये साधारण घटना नहीं है। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की स्थिति क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है? रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। अगर वो असुरक्षित होंगे तो कैसे चलेगा? निश्चित समय सीमा में कार्रवाई हो। ड्राइवर के साथ आया भी बड़ी जिम्मेदार है। जितना भी बड़ा स्कूल हो, जवाबदार है। कितनी जल्दी सजा हो सकती है देखिए। स्कूल बसों के सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाए कि जरा भी लापरवाही हो तो प्रबंधन जिम्मेदार है। स्कूल बस में हुई वारदात को लेकर पुलिस ने आरोपित बस चालक और बच्चों की देखभाल करने वाली एक महिला को हिरासत में लिया है। वहीं पूरे मामले में सीएम शिवराज ने कहा कि भोपाल के एक स्कूल में हुई घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया है। उक्त प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। साथ ही मामले में कठोर से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके। स्कूल बस मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है और दोषी लोगों पर कब कार्रवाई होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दुष्कर्म के इस पूरे मामले पर एक मासूम बच्ची को इस दरिंदे ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और अब सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो संदेश मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, क्या स्कूल प्रबंधन भी इसकी जद में आता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है अब? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे मामले को हम समझे तो लगातार जैसे ही मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से जो एक्शन है, उसकी जो बात है वो कही जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहले इस मामले में कड़ा जो प्रावधान है, कड़ी जो सजा की बात है वो कर चुके हैं और पहले उन्होंने कहा है कि जो स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ भी जो जाँच है वो बिठाई जाएगी। इतना ही नहीं, आप देखिए कि अब से 2 दिन पहले शासन स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अपर सचिव लेवल के अधिकारी, स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी सहित करीब 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि आज सुबह जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी, सुबह अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री निवास में, तो उस दौरान भोपाल की इस घटना को भी शामिल किया गया था, जिसमें निर्देशित किया गया है कि जो एक एसआईटी है उसका गठन किया जाएगा। अब एसआईटी
इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें कहीं ना कहीं स्कूल के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कूल प्रबंधन की जो सबसे बड़ी लापरवाहियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई। आज सुबह भी हमने देखा था कि जो पेरेंट्स थे वो खुद जाकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे स्कूल के गेट के बाहर, क्योंकि उनको अब अपने बच्चे असुरक्षित लग रहे हैं इस स्कूल के अंदर। वहाँ पर ना तो सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, ना बसों के सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। अन्य स्कूलों का हमने देखा है कि जो मोबाइल पर ऐप है वो दे दिया जाता है ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चे की लोकेशन पता रहे, चाहे क्लास की हो, चाहे स्कूल के ग्राउंड की हो या फिर बस की हो। तो तमाम जो स्कूल है वहाँ पर जो ऐप है उसके माध्यम से माता पिता सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधन था उसके बस के जो कैमरे थे वही पूरी तरीके से बंद थे, स्कूल परिसर के कैमरे बंद थे। यहाँ पर यह हवाला दिया गया कि 4 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आरोपी तो देखिए इस समय जेल की सलाखों के पीछे ये स्कूल लेकिन जिस प्रकार से फीस के नाम पर पेरेंट्स से पैसा तो अच्छा खासा लेते हैं, लेकिन ना सुविधाएं दी जाती है, ना सुरक्षा, और जिसके चक्कर में आज पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। अभिभावकों के सर पर एक माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि उनका बच्चा जा तो रहा है लेकिन सुरक्षित है कि नहीं है। जब स्कूल ही इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता तो जाहिर सी बात है माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अब तक पूरे इस मामले को देखें, किससे किससे पूछताछ हो चुकी है और किससे किससे अभी पूछताछ हो सकती है, किसकी गिरफ्तारी हो गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए अब तक? बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि स्कूल काफ़ी हाईफाई स्कूल है और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। मोटी फीस तो ज़रूर वसूली जाती है लेकिन सुरक्षा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले में जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो महिला कर्मी जो साथ में मौजूद थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले में SIT का चूंकि गठन हो चुका है और लगातार स्कूल प्रबंधन पर उंगलियाँ उठ रही हैं, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो हो सकती है। जल्द ही स्कूल प्रबंधन जो स्कूल के संचालक हैं उसे बुलाया जाएगा, उससे चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और वहां पर जब ये देखा जाएगा कि जो प्रावधान होते हैं उन प्रावधान का पालन नहीं किया गया, उन नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो जो FIR है वो स्कूल प्रबंधन पर भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अब जो पूरी तरीके से SIT है उसका गठन हो चुका है। शासन स्तर पर पहले से एक जो टीम है वो काम कर रही है। बाल आयोग ने स्कूल को पहले से ही जो नोटिस है वो दिया है ताकि वो पूरी जो जानकारी बाल आयोग तक पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं चौतरफा जो मार है अब वो स्कूल प्रबंधन पर है, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रबंधन की देखी जा रही कि किस प्रकार से वहां पर स्कूल के अंदर के जो कैमरे थे वो बंद थे, ड्राइवरों का यहाँ पर वेरिफिकेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया, तमाम जो चीजें वहां पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और शायद यही वजह रही कि कितनी बड़ी जो घटना थी वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घट गई। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर एक बार फिर से जो चर्चा है वो की जाएगी और जब स्कूल प्रबंधन को बुलाया जाएगा तो उस दौरान क्या उनसे क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लिए जाते हैं। लेकिन अब देखिए एक इस मामले में जांच हो रही है, लेकिन आगे इस तरीके के मामले निकलकर सामने ना आए। वाकई ये हैरान करने वाले और इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले होते हैं जहां एक मासूम बच्ची को भी ऐसे हैवान निशाना बनाने से चूकते नहीं हैं। तो अब आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, जरूरत है कि उस दिशा में भी कदम उठाए जाए और सख्त निर्देश इन स्कूलों को दिया जाए। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए पहले से मध्य प्रदेश में कड़ा कानून है। बलात्कार की जो घटना होती है उसके खिलाफ पहले से कड़ा कानून है, यानी कि फांसी की सजा तक का जो प्रावधान है वो मध्य प्रदेश में हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जन जागरूकता जो अभियान है उसको चलाने की कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि जब तक इस प्रकार की चीज़ों को नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है स्कूल प्रबंधन को। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर आगे क्या कार्रवाई होती है और किस प्रकार से ये सचेत किया जाता है कि अब आपको इस प्रकार की घटना ना हो, उस पर फोकस करना है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और ज्यादा, जिससे ऐसे स्कूलों को भी सबक मिल सके।